फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे मांगा को। उम्मीद है आपने इसके पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। तो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर हमारी जो यंजन है उसे चोट लग जाती है। मतलब वो खुद से जानबूझ के अपने आप को चाकू से मारती है ताकि वो ये साबित कर सके कि यहाँ पर सेकंड प्रिंसेस ने उसे मारने के लिए कुछ मतलब असैसिनेट वगैरह भेजे हैं। और यहाँ पर ना उसका प्लान थोड़ा बहुत काम भी आ जाता है। तभी जो हमारा होता है शन हुआ, वो उसे लेके जाता है और उसे बोलता है कि प्रिंसेस, आप इतनी ज़्यादा रेकलेस कैसे हो सकती हैं? आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि अगर आप एक्टिंग वगैरह करने वाली हैं। अगर ऐसा होता तो डेफ़िनेटली हम पीछे हट जाते। तुम्हें इतना खुद को हार्म करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर यंजन के दिमाग में तो कुछ और ही चलता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उससे बोलते हैं कि मैं सच में माफ़ी माँगना चाहती हूँ। उस टाइम मैं जल्दी में थी तो इसलिए मैं सिर्फ़ इसी आइडिया के बारे में सोच सकती थी। क्यों? क्या तुम्हारा दिल दुख रहा है क्योंकि मुझे हर्ट हुआ? वो उससे बोलता है ऑफ़ कोर्स नॉट। फिर ना वो उससे बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं डेंजर से एस्केप कर गई हूँ और जो ये बाउंड है वो इतना डीप भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा-सा दर्द कर रहा है। यहाँ पर ना उसे देख के वो उससे बोलता है कि प्रिंसेस, यहाँ पर प्रिंसेस उसके ऊपर गिर जाती है और तभी वो उसके थोड़े-से कपड़े को निकाल के बोलता है कि देखो, तुम्हारा कट तुमने कहा कि डीप नहीं था, ये क्या है? तुम इस तरह की गर्ल नहीं हो जो कि स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक में हो। ये कट इनफ है तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें पता है? और यहाँ पर उसे बोलता है तुम मूव मत होना, मैं तुम्हें रैप करता हूँ इसके साथ। तभी वो अपनी जो रोब वगैरह होती है उसमें से थोड़ा-सा क्लॉथ का पीस लेता है। तो यहाँ पर हमारी यंजन उसे बोलती है कि क्या हन जल्दी करो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुझे हर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा हन है उससे बोलता है कि ठीक है अभी मूव मत हो, सिर्फ 2 सेकंड वेट करो। तभी हम देखते हैं पीछे से यंजन बोलते हैं कि हन, तो वो उसे बोलता है कि हाँ हाँ ऑलमोस्ट हो गया। वो फिर से उसका नाम चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुमने गलत जगह को रैप कर दिया, क्योंकि उसने आंखें बंद करके किया होता है इसलिए उसे समझ में नहीं आया था कि वो कहाँ पर रैप कर रहा है। तभी हमारी अंजना उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उससे की रोक को थोड़ा सा हटाते और उसके चेस्ट में घुस जाते और बोलते कि देखो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। और आगे बोलता है कि ये ऐसा लग रहा है कि मैं किसी वॉल के बीच में घुस चुकी हूँ। और यहाँ पर वो उसे स्मूच करने लगती है तो हान को समझ आ जाता है कि वो जानबूझ के करती है। वो उससे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो बाउंड है वो इतना भी सीवर नहीं है। और यहाँ पर हमारी अंजना बोलती है लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं ब्लीड कर रही हूँ, तो मैंने मेरी हेल्प करनी चाहिए। वो उसे बोलता है ठीक है हान, अभी हमें जल्दी से मेंशन जाना होगा। और हाँ, आज कुछ भी हुआ वो किसी और को मत बताना। तुम्हें पता है ना, बस तुम्हें ये कहना है कि ली होंग ने उन लोगों को ऑर्डर दिया था मुझे असैसिनेट करने के लिए और सिर्फ इस तरह से ही एक्ट करना है। और बोलता है मेंशन में एक स्पाई है और यहाँ पर अश्योरेंस के लिए हम अभी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमें जल्दी से उन्हें फाइंड करना होगा। तो हमारा हान बोलता है कि क्या तुम जो शाहू हुआ है मतलब उसके ऊपर भी बिलीव नहीं करते? तो यहाँ पर अंजन उससे बोलता है कि हाँ, उसे भी इंक्लूड है, तो मतलब उसे भी नहीं बताना। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो कॉन्सर्ट है वो आती है और यहाँ पर डिवाइन डॉक्टर बैठा होता है ल्यू। वो आगे बोलता है कि प्रिंसेस कैसी है? तो डॉक्टर उससे बोलता है कि मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ जो कट है वो हार्मफुल नहीं है, उनका थोड़ा बहुत जो ब्लड है वो लॉस हुआ है, लेकिन ये अगर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे थोड़े दिनों के लिए तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइन डॉक्टर बोलता है कि मैं जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ उसे आप पूरी तरह से फुलफ़िल कीजिए और जो भी मेडिसिन है उसे टाइम पे दे दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएंगी। तभी हमारी जो यंजन है वो शाहन को इशारा करती है और बोलते हैं कि डिवाइन डॉक्टर लू को वो जो चीज़ है वो दो। तो यहाँ पर ना उसे सोने की जो बहुत ही कुछ होता है, मतलब सोने की कुछ बना होता है जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, वो उसे दे देता है। तो यहाँ पर हान उसे बोलता है डॉक्टर ल्यू, ये गिफ्ट है प्रिंसेस से। तो यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं प्रिंसेस, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर यंजन उसे बोलते हैं डिवाइन डॉक्टर लू, तुम क्या मेरी ओर एक बार और देखोगे मेरी बॉडी के ऊपर? तो मैंने लगता जो मेरे बाउंड है वो ज़्यादा सीवर हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो थर्ड प्रिंस है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मर रही थी, लेकिन डिवाइन डॉक्टर की स्किल्स के कारण उन्हें बचा लिया गया और अभी मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही मुश्किल से बच पाई है। और आगे बोलते हैं अगर हर मेजेस्टी को पता चला, मतलब कि एम्प्रेस को पता चला कि डिवाइन डॉक्टर लू ने यंजन को सेव किया है तो डेफिनेटली वो तुम्हें रिवॉर्ड करेंगी। मतलब वो उसे रिश्वत दे रही होती है कि तुम्हें ये झूठ बोलना है कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो वो समझ आते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं समझ गई। यहाँ पर ना जो होती है शॉफ़ी वो उसके पास आता है और उससे बोलता है यंजन तुम। और यहाँ पर ना
हमारी जो यंजन है वो सोचती है कि मैं ओरिजिनली रीअश्योर्ड थी कि मैं अभी उस दुनिया में आ चुकी हूँ जहाँ पर वुमेन सुपीरियर होती हैं, और मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस पीरियड में भी जो कि मुझसे रिलेटेड नहीं है, मैं इस तरह से लोगों को मरते हुए देखूंगी अपने आंखों के सामने। मैंने थोड़ी देर रिलैक्स किया और अभी मुझे लग रहा है कि मैं ऑलरेडी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी हूँ, तो मुझे खुद से ही हर एक चीज़ को हैंडल करना होगा। वो सोची है कि मैं ली होंग को सच में जानना चाहती हूँ कि वो क्या करना चाहती है, और मैं चाहती हूँ कि वो प्राइस को पे करे जो भी उसने आज किया है। तो यहाँ पर ना वो काफ़ी गुस्से में भी होती है, और यहाँ पर वो चाहती है सेकंड प्रिंसेस इसका पे करे जो भी उसने आज किया है। तो यहाँ पर हमारा जो सीन है अभी कट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हमारी अंजन सो रही होती है, साथ में उसके फेयू होता है, और यहाँ पर वो सोचती है जो भी उसने कहा होता है हमारे हान से, मतलब शाहहान से, कि तुम्हें कॉन्सर्ट शाहू हाउ को भी नहीं बताना है कि आज जो कुछ भी हुआ है, और उसे यही बताना है कि जो सेकंड प्रिंसेस ने उसने मुझे मर्डर करने की कोशिश की है। यहाँ पर ना वो बातें याद करती है और उसकी ओर देखते हुए सोचते हैं, फे यू आई एम सॉरी, तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो। और वो उसके माथे को टच करती है और बोलती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तभी वो उठ जाता है और बोलता है, अंजन तुम उठ गई, क्या तुम्हें अभी अच्छा फ़ील हो रहा है? क्या तुम्हारा जो बाउंड है वो अभी भी हर्ट हो रहा है? क्या तुम्हें प्यास वग़ैरह लगी है? वो उसकी केयर करने लग जाता है। तो यंजन उससे बोलता है कि हाँ, मेरी चेस्ट थोड़ी-सी हर्ट हो रही है। तो वो जल्दी से उठता है और बोलता है, ये ज़रूर तुम्हारे बाउंड की वजह से होगा, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वो उससे बोलता है, रुको, यहाँ से मत जाओ, और यहाँ पर वो उसे नीचे लेती है और यहाँ पर वो उसके साथ बेड पे होती है। तो यहाँ पर वो बोलता है, यांजन, तो वो उसे बोलता है, फ़ेई यूँ, तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा नाइस बिहेव क्यों करते हो? क्या ये इसीलिए है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो? और वो सोचते हैं कि क्या ये तुम्हारा प्यार है वो तुम्हारे दिल से आया है, या फिर सिर्फ़ आँखों की वज़ह से, या फिर सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि तुम दूसरी अंजन को प्यार करते थे। उसके मन में काफ़ी कशमकश होती है, तो यहाँ पर फिर ये उसका आंसर नहीं दे सका। तो यहाँ पर ना वो उसे किस करते हुए बोलते हैं, तुम बहुत ही डमी हो, मैं तुम्हें आस्क कर रही हूँ, मतलब तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हें व्यंजन पहले वाली पसंद थी या फिर जो व्यंजन अब है वो वाली पसंद है? तो वो बोलता है कि मुझे दोनों ही पसंद है। तो वो उससे बोलती है कि मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। मैं अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगी। वो उससे बोलता है कि मुझे वो व्यंजन पसंद है जो अभी है। तो इसकी बात सुन के वो उसे हक करती है और उससे बोलती है, बी ओबीडिएंट। और यहाँ पर वो सोचती है, फिर यूँ आई एम सॉरी। फिर वो उससे बोलती है कि मैं ना थोड़ी सी हंग्री हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाना वगैरह हम खा सकते हैं अभी? तो वो ओके बोलता है और ब्लश करते हुए बाहर जाते हुए बोलता है, मैं अभी तुम्हारे जो न्यू डिज़र्ट्स हैं वो अभी लेकर आता हूँ, अभी तुम रेस्ट करो। तो यहाँ पर हमारा जो वही है वो वहाँ से चला जाता है। उसे थोड़ा-सा निराश होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। तभी अंजन सोच रही होती है कि मैं मेरी रिलेशनशिप को मेरी जो रास्ते हैं उसमें नहीं आने दे सकती, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यूज़ करूँगी या फिर मैं तुम्हें हार्म कर सकती हूँ। और आगे सोचिए कि अगर मैं इम्पीरियल फैमिली नहीं होती, अगर तुम्हारा जो सरनेम है वो शाहूआ नहीं होता, तो शायद हम किसी और जगह पे होते, हमारी रिलेशनशिप कुछ और होती। तो आपको पता होगा जो श्रेया हुआ है वो अभी एडवाइज़र का सन है, और उसके पीछे भी मतलब यंजन को लगता है कि कुछ केमिस्ट्री वगैरह रही होगी जिसकी वजह से जो शाओ है ना उसने उससे मैरिज की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सेकंड प्रिंसेस का मेंशन दिखाया जाता है, जिसके बैकयार्ड में हमारा हान बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ठीक है, ये तो सिर्फ वर्क है, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा थर्ड प्रिंसेस ने मुझे एक नाइफ़ को चुराने के लिए क्यों कहा, और यहाँ पर ना मुझे जाना होगा जब तक मतलब कोई मुझे नोटिस नहीं कर लेता, मुझे यहाँ पर चुपके से बातें भी सुननी पड़ेंगी। और थोड़ा-सा वो निराश होता है, तभी उसे आवाज़ आती है। सेकंड प्रिंसेस बोल रही होती है कि अभी मैं क्या करूँ? अगर लिनिया ने मुझसे फाइट बैक की तो एडवाइज़र उसे बोलते हैं कि तुम मुझ पे डिपेंड कर सकती हो। हम कल इस सारी चीज़ को सेटल करेंगे। वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल पाएगी। तो यहाँ पर वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन वो थर्ड प्रिंसेस के बारे में कुछ खिचड़ी पकवा रहे होते हैं, मतलब कुछ कर रहे होते हैं उसे हार्म करने की, वो ज़रूर होता है। सेकंड प्रिंसेस बोलते हैं, तो मुझे एडवाइज़र को पहले से ही थैंक्स बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना वो बोलते हैं, लियन बहुत ही सालों से मतलब ओबिडिएंट रही है, लेकिन मुझे भी डर है कि वो अभी जो मेन पोजीशन है उसे चुराने का उसके मन में आइडिया आ सकता है, मतलब कि
क्राउन प्रिंसेस बनने के उसके मन में ख्याल आ सकता है, इसीलिए तो वो भी अभी स्टेप्स ले रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो होती है सेकंड प्रिंसेस, वो सोचती है कि मुझे लगता है लियन पहले से मतलब पहले वो काफ़ी ज़्यादा ओबीडियंट रहती थी, लेकिन अभी सडनली उसने कुछ स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए। शायद वो मेन पोजीशन को स्टील करना चाहती है, उसके मन में वो आइडिया आ चुका है। और यहाँ पर वो सोचती है, लेकिन वो अकेले क्या ही कर सकती है? क्या वो मुझसे कम्पीट भी कर सकती है? उसे क्या लगता है कि सिर्फ़ शियाहुआ को साथ मैरी करने के बाद फिर यू उसके साथ उसका साथ देगा? मतलब वो यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट होती है फिर यू, क्या वो उसका साथ देगी जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वो उसकी कंसर्ट है? यहाँ पर ना यही कॉन्सेप्ट आया होता है। सेकंड प्रिंसेस आगे बोलती है कि जो शाओ हुआ है वो मेरा है, उसका मेरा ही होना होगा अभी या फिर बाद में। जब मैं सक्सेसफुली मेरी पोजीशन मतलब क्राउन प्रिंस के तौर पे इनहेरिट कर लूँगी, मैं एम्प्रेस बन जाऊँगी, तो मैं देखना लिन यन को कैसे सबक सिखाती हूँ। और इसके अलावा जो फेयू है वो वापस मेरे पास आ जाएगा और मेरी क्वीन बन जाएगा। और तब मुझे ना तुम्हें मदर इन लॉ के तौर पे एड्रेस करना होगा एडवाइज़र। मतलब यहाँ पर उसका साफ-साफ प्लान होता है कि वो फेयू को अपनी कंसर्ट बनाना चाहती है। मतलब जो फेयू है वो अभी मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पहले चैप्टर देखे होंगे या फिर नहीं। फेयू पहले सेकंड प्रिंसेस की फियांसे था। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि उसे यंजन की कंसर्ट बना दिया गया था। तो अभी सेकंड प्रिंसेस जो फेयू है उसके साथ काफ़ी अटैच्ड फील करती थी। इसी वजह से उसने अभी तक फेयू पे गिव अप नहीं किया है। अभी फेयू के मन में क्या है वो हमें नहीं बताया जाता। और यहाँ पर ये सारी बातें हमारा शाओहन सुन रहा होता है और वो सोचता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। और तभी फिर वो आता है और यहाँ पर हम देखते हैं फेयू और यंजन दोनों बैठे होते हैं और साथ में डिज़र्ट वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हान वहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं शाओहन आता है और यंजन और फेई दोनों ही यहाँ पर अपने डिज़र्ट वगैरह ले रहे होते हैं। तो यंजन उसे देखते हैं और बोलती है कि हान, क्या तुमने जो मैंने तुम्हें टास्क दिया था वो तुमने कर लिया? तो यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, मैंने आपका दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर लिया है। लेकिन तभी वो थोड़ा रुकता है। तो यहाँ पर फेयू उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे वर्ड्स ऐसे रुक क्यों रहे हैं? अगर तुम दोनों यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ तो फिर मैं चला जाता हूँ। मतलब उसे लग रहा होता है कि उन दोनों को कुछ प्राइवेट वगैरह बात करनी होगी। तो यहाँ पर शाओहन उससे बोलता है कि नहीं ठीक है। और फिर वो सोचता है कि मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन ये अर्जेंट न्यूज़ है, मुझे आपको देनी ही होगी। अभी क्या लगता है, क्या वो मतलब फेयू के सामने वो सारी जो बातें उसने सुनी है वो कह देगा या फिर नहीं कहेगा? तो आपको क्या लगता है? तो यहाँ पर स्टोरी का ये पार्ट फिनिश होता है। तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही आएगा।